हेलो दोस्तों, वेलकम टू दुनिया ट्रेवल। दुनिया ट्रेवल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में लेकर जा रहा हूं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक छोटा सा शहर चोपटा, जो भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो आज के समय में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, जो समुद्र तल से 8,556 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के साथ ही एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां आप दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर देखने के साथ ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिलिंग, इन सभी एडवेंचरों का मजा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद तुंगनाथ मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है और शिव के तृतीय केदार के रूप में मौजूद है। चोपटा उन लोगों के लिए भी एक शानदार स्थान है जो कम आबादी वाले प्लेस को पसंद करते हैं और माउंटेन ट्रैकिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर स्थित चंद्रशिला पॉइंट लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जहाँ से हिमालय की पूरी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी और चंद्रशिला पॉइंट आपकी चोपटा की यात्रा को यादगार बना देगा। चोपटा हम किस प्रकार से पहुँच सकते हैं, ये दुविधा सबके मन में घूमती रहती है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन के सफ़र में अपनी कार से जाना ठीक रहेगा या टैक्सी या बस के द्वारा? इन तीनों प्रकार में से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? किस प्रकार से माउंटेन ट्रैकिंग और कैंपिंग करनी है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। इस ट्रिप में आपका रहने, जाने और खाने में कितना खर्चा आएगा और चोपटा की ट्रिप कितने दिन के लिए बेस्ट रहेगी, उसकी भी पूरी जानकारी दी जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं टैक्सी से कैसे चोपटा पहुंचा जा सकता है। अगर आप टैक्सी के द्वारा चोपटा जाना चाहते हैं तो आपको किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से बुक हो जाएगी। दिल्ली से चोपटा की दूरी 470 किलोमीटर है। टैक्सी में आपको अर्टिगा और इनोवा का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका फेयर 20 रुपये से लेके 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बस के द्वारा कैसे चोपटा पहुँचा जा सकता है। दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा से चोपटा के लिए सीधी बसें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आप ऊखीमठ, गुप्तकाशी, गोपेश्वर तक बस ले सकते हैं। दिल्ली से ऊखीमठ के लिए बस सेवा लिमिटेड है और मौसम की वजह से कभी कभी बंद रहती है। यदि बस मिले तो दिल्ली से ऊखीमठ के लिए सीधी बस ले सकते हैं, जो आपको 13 से 14 घंटे में ऊखीमठ पहुँचा देगी, जिसका किराया 695 रुपये होगा, जो आपको दिल्ली के ISBT कश्मीर गेट से मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून तक बस और ट्रेन द्वारा जा सकते हैं, जिसमें आपका 350 से 400 रुपये का किराए का खर्चा आएगा। वहाँ से आप ऊखीमठ के लिए सीधी बस ले सकते हैं, जिसका किराया 180 से 200 रुपये के बीच होता है। ऊखीमठ पहुँचने पर आपको चोपटा के लिए शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी, जिसका किराया 200 रुपये पर पर्सन होता है। बात कर लेते हैं अपनी कार से कैसे चोपटा पहुंचा जा सकता है। आप लोग अपनी कार से रात के समय में सब तैयारी करके चोपटा के लिए निकल सकते हैं। रात के समय में निकलने पर बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि रात के समय जाम का सामना नहीं करना पड़ता और हम अपनी डेस्टिनेशन पर समय पर पहुंच जाते हैं। दिल्ली से चोपटा के लिए नेशनल हाईवे काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग 4 से 5 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुँच जाओगे। आपको दिल्ली से हरिद्वार तक करीब 4 से 5 ही टोल मिलेंगे, जहाँ पर आपको 350 से 400 का टोल देना होगा। उसके बाद टोल नहीं है। हरिद्वार में आप थोड़ा रिलैक्स करें और फिर आगे बढ़ें। अगर आप रात में ड्राइव नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग ऋषिकेश में होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी होटल आपको रहने के लिए मिल जाएंगे, जो बजट से लेके एक्सपेंसिव होटल आपको वहाँ मिल जाएंगे। ऋषिकेश से आपकी पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू हो जाएगी और आपको पहाड़ों के दीदार होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक अलग ही दुनिया यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। पहाड़ों पर चलते समय आपको रास्ते में कहीं जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिल जाएगी। आप घबराएं नहीं, ये वहाँ पर आम बात है। आप आराम से देखकर आगे बढ़ते रहें। उसके बाद आप देवप्रयाग पहुँचेंगे। देवप्रयाग में आपको अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का मिलाप देखने को मिल जाएगा और इन दोनों मिलाप से बनती है हमारी गंगा नदी। यहाँ आप कुछ समय आराम करें
और इस जगह को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे वाकई में ही बहुत आनंद मिलता है। इसके बाद आप आगे बढ़ें, आगे आपको श्रीनगर आएगा और वहाँ से आगे बढ़ते हुए आप रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे और वहाँ से ऊखीमठ होते हुए आप चोपटा के लिए आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग के बाद ऊखीमठ से चोपटा के लिए रास्ता कटता है, आप वहाँ से टर्न ले लें चोपटा के लिए। चोपटा आने से पहले आपको बहुत सारे कैंप दिखना शुरू हो जाएंगे। चोपटा में आपको बहुत सारे कैंप मिलेंगे, आप वहाँ पर कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। आप 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का कैंप बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। चोपटा पहुँचने पर आप उस दिन कैंप में रेस्ट करें और रात में बोनफायर का लुत्फ उठाएं। अगले दिन आप जल्दी उठ जाएं और तुंगनाथ मंदिर की ट्रैकिंग के लिए जाएं, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी ट्रैकिंग के लिए जाएंगे उतनी जल्दी ही आप वापस कैंप में आएंगे और आपको आने जाने में लगभग पूरा दिन लग जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आएँ तो आप जल्दी जाएं, क्योंकि उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सीजन में ऊपर पार्किंग में दिक्कत होती है। तो आप जितनी जल्दी जाओगे तो आपको ट्रैकिंग स्टार्ट पॉइंट के पास ही पार्किंग मिल जाएगी, वरना आपको अपनी कार काफ़ी पीछे पार्क करनी पड़ सकती है। और अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हो तो आप कैंप से टैक्सी द्वारा भी जा सकते हो, जो आपको ट्रैकिंग के स्टार्ट पॉइंट पर छोड़ देगी। बात कर लेते हैं तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक की। पंच केदार मंदिरों में तुंगनाथ का मार्ग ही सबसे छोटा मार्ग है। चोपटा से शुरू होने वाले तुंगनाथ की पैदल यात्रा मात्र 3 किलोमीटर की है। तुंगनाथ के लिए यात्रा ट्रैक श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए पत्थर से बनी हुई है, जो कि तुंगनाथ यात्रा को आसान बनाती है। तुंगनाथ के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। पूरे ट्रैक के दौरान कहीं कहीं खड़ी चढ़ाई आती है और कहीं पर एकदम समतल मार्ग आता है। तुंगनाथ ट्रैक के दौरान आपको हिमालय बहुत लुभावना और आकर्षित दिखाई देगा। बात कर लेते हैं तुंगनाथ ट्रैक की यात्रा किस मौसम में करनी चाहिए। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी तुंगनाथ जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से लेकर अप्रैल महीने तक तुंगनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में होने वाली अत्यधिक बर्फबारी की वजह से बंद रहते हैं। सर्दियों के मौसम में तुंगनाथ मंदिर 6 से 7 फीट बर्फ से ढक जाता है। इस वजह से सर्दियों के मौसम में सिर्फ वही लोग आते हैं जो बर्फ का लुत्फ उठाना चाहते हैं और जो बर्फ देखने के शौकीन होते हैं। अगर आप तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो मई के पहले हफ्ता से लेकर अक्टूबर के अंतिम हफ्ता का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों के मौसम में तुंगनाथ पर कई फीट बर्फबारी हो जाती है, इसलिए 6 महीने तक तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। बात कर लेते हैं तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला ट्रैक की। चंद्रशिला ट्रैक हिमालय के आसान ट्रैक में से एक माना जाता है। चोपटा से तुंगनाथ के दर्शन करने आने वाले लगभग सभी यात्री और श्रद्धालु तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद चंद्रशिला का छोटा सा ट्रैक, जो लगभग 1 घंटे का है, जरूर करते हैं। यहाँ से आप हिमालय और बहुत सी माउंटेन रेंज को आसानी से देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रशिला को रावण शिला भी कहा जाता है। चंद्रशिला ट्रैक के शिखर पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, जिसको चंद्रशिला मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार भगवान राम रावण का युद्ध में वध करने के बाद ब्रह्मा हत्या के अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करते थे, ताकि भगवान शिव उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त कर सके। अगर आपको बर्फ में ट्रैकिंग करने का शौक है तो तुंगनाथ और चंद्रशिला से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से चोपटा से तुंगनाथ और चंद्रशिला का रास्ता बंद हो जाता है। सर्दियों में तुंगनाथ और चंद्रशिला आने वाले लगभग सभी ट्रैकर देवरिया ताल से तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक करने के लिए आप सर्दियों के मौसम में किसी भी स्थानीय ट्रैकिंग टूर्स संस्था से संपर्क करके तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक कर सकते हैं। या अगर आप अच्छे ट्रैकर्स हैं जो अपने आप से भी कर सकते हैं तो आप तब भी इसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको चोपटा के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।